Hello students, I hope you all are good and fine. So let's get into the question. Question क्या बोल रहा है कि y is equal to x और y is equal to x कितनी बार एक दूसरे को कट कर नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस इंटरसेक्ट दिस. तो y is equal to x का ग्राफ ऐसे होता है और y is equal to x का ग्राफ जो होता है वो आपका ऐसे होता है. ठीक है, चलो अब अगर a आपका 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, ये आपका बेसिकली तब बनता है जब a आपका 0 से 1 के बीच में होता है. ठीक है, तब ये y इज इक्वल टू ax का ग्राफ ऐसा बनता है आपका. ठीक है, क्योंकि a आपका 0 से 1 के बीच में, तो वो जैसे जैसे आपका जो पावर है वो इंक्रीज करते जाएगा, वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज करते जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है. ठीक है, इसलिए डिक्रीजिंग है. अगर आपका 1 से बड़ा होता तो इंक्रीजिंग बनता है ग्राफ. तो पहले हम 0 से 1 पे बात करते हैं. तो 0 से 1 पे अगर बात करेंगे तो ऑफ कोर्स ये सिंपल सा थिंग आपको दिख रहा है कि ये एक बार कट करेगा ही करेगा. ठीक है, और एक ही बार सिर्फ कट करेगा अगर ए आपका 0 से 1 होगा. अगर आपका ए 0 होगा, 1 की पावर x होगी वो 1 होगी और ये आपका ऐसे जाएगा, तो इसमें भी सिर्फ एक बार वो कट करेगा. ठीक है, तो अगर आपका 0 से 1 जब होगा 1 पे क्लोज ब्रैकेट, तो कितनी बार कट करेगा? वो एक बार तो कट करेगा ही करेगा और एक ही बार कट करेगा. बेसिकली द थिंग इज दैट कि वो एक बार कट करेगा. अब हम अज्यूम करते हैं कि वो हमारा बड़ा है, 1 से बड़ा है. 1 से बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा सबसे इजी जो क्या है, y इज इक्वल टू ex. a को हमने e एक्सपोनेंशियल अज्यूम कर लिया. ठीक है, अब a जो है वो ग्रेटर देन n है सच दैट a जो है वो e के बराबर है. इसकी वैल्यू होती है 2.73. fx को मान लो कि आपका ex माइनस x है. f डैश x जो क्या होगा, वो होगा ex माइनस 1. अब f डैश x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड f डैश x जो होगा वो लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x लेस देन 0. ठीक है, मतलब fx जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा x इज ग्रेटर देन 0 एंड ये जो होगा वो आपका डिक्रीजिंग होगा when x is आपका लेस देन 0. समझ रहे हो ये कैसा ग्राफ बन रहा है, इंक्रीजिंग बना और इसमें वो डिक्रीजिंग बना और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, ये कुछ भी वैल्यू होगी. इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू ex जो होगा ना वो हमेशा लाई करेगा y इज इक्वल टू x के एबव. समझ रहे हो, मैंने ये जो ग्राफ आती है वो आपकी ऐसे आती है और ये जो होगा वो हमेशा इसके एबव. और ये एक आप बेसिकली आप याद कर लो कि जो y इज इक्वल टू ex की ग्राफ होती है ना वो हमेशा y इज इक्वल टू x के एबव लाई करती है, क्योंकि ex माइनस x होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है फॉर a ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, a को अज्यूम किया 0 से 1 में और इसमें देखा कि वो एक बार सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, ग्राफिकली भी देख लिया, a इज इक्वल टू 1 के लिए भी देख लिया. उसके बाद हमने क्या किया, a को ग्रेटर देन 1 किया और हमने क्या किया कि एक्सपोनेंशियल मान लिया. फिर हमने fx को ex माइनस x अज्यूम किया क्योंकि हमारा x है और ये ax है. f डैश x निकाला और f डैश x को देखा कि x ग्रेटर देन 0 पे वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा. मतलब ex माइनस x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी. मतलब ex का ग्राफ हमेशा x के ग्राफ से ऊपर लाई करेगा. मतलब अगर y इज इक्वल टू ax है और a आपका 1 से बड़ा है, ठीक है, ऐसा है, तो वो हमेशा जो ग्राफ होगा वो y इज इक्वल टू x से ऊपर लाई करेगा. मतलब x और ax का ग्राफ कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो. थैंक यू सो मच.